नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आई बॉय नाम की 2017 की एक फिल्म का पुनर्कथन करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। कहानी टॉम नाम के एक युवा लड़के से शुरू होती है। डैन जो टॉम के बचपन का दोस्त है। टॉम का स्कूल में लूसी नाम की एक लड़की पर गुप्त क्रश है। वे अपने काम के बारे में बात करने के लिए स्कूल के बाद मिलते हैं। यूजीन, एक बुरा लड़का, उनकी बातचीत के बीच में आ जाता है। टॉम घर पर अपने नान के साथ रहता है जो उसकी दादी हैं। टॉम उस रात लूसी के घर पर मिलने की योजना बना रहा है। उसका दरवाज़ा खोला जा सकता है। लूसी कैसी है यह देखने के लिए वह तुरंत अंदर जाता है। ऐसा लग रहा है कि 4 बदमाशों ने उसके साथ बलात्कार किया है और उनमें से एक ने पूरी बात को फिल्माया था। क्या हो रहा है यह देखते ही टॉम भाग जाता है और पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है। बदमाश उसका पीछा कर रहे हैं। जब वह अपना फ़ोन जोड़ता है तो उसके सर में गोली मार दी जाती है। टॉम उस रात कोमा में रहने के बाद 10 दिन बाद अस्पताल में जागता है। वह देखता है कि उसकी दादी उसकी देखभाल करती है। डॉक्टर तब टॉम को बताता है कि उसके साथ क्या गलत है। उसके सेल फोन के टुकड़े उसके दिमाग में घुस गए थे। उसके सर में गोली लगने से उसके सर के भी काफ़ी टुकड़े हो गए थे। डॉक्टर का कहना है कि वह पूरी तरह से टुकड़े से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि यह उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए बहुत खतरनाक होगा। डॉक्टर उससे कहता है कि अगर उसे कुछ अजीब लगता है तो वह वापस आ जाए। टॉम को घर पर अजीब लगता है। अब वह बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता है कि दूसरे लोग अपने फ़ोन पर क्या बातें कर रहे हैं और अपने ब्रेन सेल फोन फ्यूजन के कारण वह डिजिटल डेटा ट्रैफिक देख सकता है। उसके पास वैश्विक डेटा रिजर्व पहुंच है। वह बिना ड्राइवर्स के किसी भी डिजिटल डेटा को एक्सेस कर सकता है। उसे सब कुछ पता है। टॉम लंबे समय के बाद माफ़ी मांगने के लिए लूसी के घर जाता है। उसके उस रात लूसी के असफल होने का पछतावा है। वह समझती है और उम्मीद करती है कि चीज़ें हमेशा की तरह सुधरेंगी। घर के रास्ते में टॉम अपने आसपास चल रही सभी बातचीत को फ़ोन, टैबलेट और कंप्यूटर पर सुनता है। नई चीज़ें देखने और सुनने के बाद वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह टॉम उठता है। वह सर्जरी के बाद स्कूल लौटेगा। वह स्कूल में डैनी को बताता है कि लूसी के घर की घटना के पीछे यूजीन का हाथ था। उनका दावा है कि यूजीन का फ़ोन उस समय लूसी के वाईफाई से जुड़ा था। डैनी असंबद्ध रहता है। टॉम उद्देश्यपूर्ण ढंग से कक्षा में अपने दोस्तों से सेल फोन के डेटा ट्रांसमिशन की जांच करता है। वह यूजीन के फ़ोन पर ध्यान केंद्रित करता है। जब वह उस रात लूसी के साथ बलात्कार का वीडियो पाता है तो वह बहुत हैरान होता है। अब से वह अधिक से अधिक आश्वस्त है कि यूजीन अच्छा नहीं है। अपनी महाशक्ति के साथ वह यूजीन के सेल फोन को एक पल में विस्फोट कर देता है। यूजीन हैरान है और हर कोई उस पर हंसता है। वह उस रात यूजीन और उसके आदमियों को देखने के लिए एक पार्टी में जाता है। अब वह जानता है कि यूजीन के गिरोह में 4 सदस्य हैं और यूजीन नेता है। तब वह तुरंत यूजीन के पास गया। टॉम और यूजीन लड़ने वाले हैं, लेकिन डैनी अंदर आता है और उन्हें रोक लेता है। वह टॉम को उसके साथ पार्टी छोड़ने के लिए कहता है। टॉम उसे आखिरी बार बताता है कि यूजीन ने वही किया जो लूसी के साथ हुआ, लेकिन दुख की बात है कि वह अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता है। टॉम लूसी को बेहतर महसूस कराने के लिए उसे देखने के लिए वापस जाता है। ऊपर की मंजिल से वे यूजीन और उसके आदमियों को हंसते हुए देखते हैं। वह देखता है कि लूसी का चेहरा तुरंत उदास हो गया है, जिसका अर्थ है कि वह जानती थी कि यूजीन ने ही ऐसा किया था। यूजीन में वापस आने की टॉम की योजना के पहले कदम के रूप में उसे अज्ञात संदेश भेजे जाने लगते हैं। टॉम सीखता है कि अपने बिस्तर से आराम के एक प्रणाली में संघे लगाने के लिए अपनी महाशक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। यह सीखने के बाद कि कल रात यह कैसे करना है, वह यूजीन और उसके आदमियों को चुपके से डराता है। उसने उसके सेल फोन तोड़ दिए ताकि वह सब कुछ देख सके जो वो कह रहे हैं। उसी समय उस रात टॉम हॉकिंग शुरू कर देता है। स्कूल के बाद टॉम लूसी को बताता है, जो लंबे समय से स्कूल नहीं गई है, नवनीत कहानी। टॉम के साथ कहानी के साथ उसका बड़ा मनोरंजन होता है, जो चुपके से लूसी को एक संदेश भेजता है। वह संदेश को आई बॉय के रूप में भेजता है ताकि लूसी सहित किसी को भी पता न चले कि वह कौन है। जैसे ही वे नदी के किनारे पे वापस चलते हैं, यूजीन और उसके लोग नीले रंग के साथ पास आते हैं। यूजीन सोचता है कि वे दोनों हमेशा से उनके अंतरिक्ष पे रहे हैं। जब यूजीन उसे पीटना चाहता है तो वह उन्हें तुरंत बताता है। एक तरह से वे ये नहीं समझ रहे कि वे गलत व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं। वे नहीं जानते कि संदेश किसने भेजा है, इसलिए वे चारों ओर देखते हैं। इससे टॉम और लूसी को उनसे दूर होने का मौका मिलता है। जब उन्होंने चारों ओर खोज की और संदेश भेजने वाले का पता नहीं चला, तो उन्होंने सड़क के किनारे एक 4
चोरी का इरादा किया। जब वे अंत में कार के चढ़े तो अचानक से कार अपने बंद हो गई और वे अंदर से खोल सके। टॉम ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि उसने दूर से ही कार को हैक कर लिया है। वह कार रेडियो पर यूजीन और उसके आदमियों के बारे में बुरी बातें कहता है। वह उनसे पूछता है कि उन्होंने लूसी के परिवार पर हमला क्यों किया, क्योंकि कार में धुआं भर गया था। जब जानबूझकर कार में आग लगाकर उन्हें और भी डराने की कोशिश करता है, क्योंकि कैसे इतना डरा हुआ है। वह कहता है कि कटच टॉम ने किसी व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। जब टॉम को जवाब पता चलता है तो वह उन्हें जाने देता है। इसके तुरंत बाद कार में विस्फोट हो जाता है। कटस के बारे में पता चलने के बाद वह उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। डैनी भी है, जो आश्चर्य की बात है। टॉम टीवी में टूट जाता है जिसे कटच और उसके दोस्त देख रहे हैं। फिर वह कटच की कार पर किसी के पेशाब करने का वीडियो दिखाता है। कटच बहुत हैरान है और वह और उसके दोस्त तुरंत जाते हैं यह देखने के लिए कि उसकी कार कैसी चल रही है। उनके जाने के बाद टॉम कटच के घर चला गया। उसने अपनी महाशक्ति के उपयोग का घर से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट करने के लिए किया है। वह संयोग से कटस का ड्रग स्टोरेज बॉक्स भी ढूंढता है और कटस की दवाइयों को चुरा लेता है। उसके पास दवाओं के लिए एक बड़ी योजना है। वह कटस की दवाइयों को छोटे पैकेजों में डालता है और उन्हें यूजीन और उसके आदमियों से रहने की जगह पर रखता है। फिर वह पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और उन्हें बताता है कि यूजीन और उसके आदमी नशीली दवाओं का कारोबार करते हैं। अगले दिन यूजीन और उसके आदमियों को टॉम द्वारा रखे गए सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबूत टॉम द्वारा बाहर रखा गया था। कटस का बैंक खाता भी टॉम द्वारा हैक कर लिया गया था, जिसका अर्थ है कि कटस का पैसा खत्म हो जाता है। अगली रात टॉम चुपचाप रहता है जबकि कटस एलमैन के साथ फोन पर बात कर रहा है, जो कि कटच का बॉस है। एलमैन कटच को बताता है कि यह आखिरी बार है कि वह उसे यह पता लगाने के लिए कह सकता है कि उनकी योजनाओं को कौन गड़बड़ कर रहा है। टॉम एक इमारत के शीर्ष से ठीक पीछे एलमैन का स्थान ढूंढता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है, जैसे कि कोई चीज़ उसकी रक्षा कर रही हो। उसी समय कटच अपने अन्य आदमियों को क्षेत्र में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर आई बॉय पहुंचने के लिए कहता है। फिर भी वे नहीं जानते कि टॉम की हैकिंग के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन अपना परीक्षण पूर्ण करने के बाद वह कटच और एलमैन के बीच एक दवा सौदे के बारे में सुनता है। वह रात में सभी नशीले पदार्थों को आग लगाकर सौदा करने की योजना बनाता है। टॉम की दादी, जो टॉम के व्यवहार में बदलाव के बारे में चिंतित है, डैनी से मिलती है और उससे टॉम की देखभाल करने में मदद मांगती है। डैनी मदद करने के लिए सहमत है। इस बीच टॉम अभी भी कटस की कार का पीछा कर रहा है। यात्रा के बीच में वह कटस का ट्रक को देखता है, क्योंकि कटस ने अपने फ़ोन को एक यादृच्छिक कूड़ेदान में फेंक दिया है। टॉम उसे एक महान विचार देता है, इसलिए वह कटस के कार को खोजने के लिए एक उपग्रह को हैक करता है और अंत में करता है। वह अपने बेस के रास्ते में वापस आ जाता है। टॉम बहुत से लोगों को क्षेत्र पर नजर रखते हुए देखता है। अंदर घुसने के बाद वह मारपीट करने लगता है। वह अब एक गार्ड को रोकता है। वह पास की दवाओं को जला लेता है। जब टॉम छोड़ना चाहता है तो कटस और उसके आदमी दिखाई देते हैं और वे इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि वह लगभग मर जाता है। वह खतरनाक परिस्थितियों में उच्च आवृत्ति वाली आवाज़ें निकालने के लिए अपनी महाशक्ति का प्रयोग करता है। वह सुरक्षित बच सकता है। टॉम नदी के किनारे अकेले जाता है। चूंकि उन्होंने एक दिन पहले ही परीक्षा की थी, लूसी स्कूल में उसका इंतजार कर रही है। परीक्षा के बाद टॉम स्कूल आता है। लूसी को अपने किए पर पछतावा है। स्कूल के बाहर उनके घर लटके हुए कास की लाश में उन्हें झांक कर देखा है। डैनी टीम पर जांच करता है। डैनी का कहना है कि टॉम के पूछने पर आई बॉय ने केसी को मार डाला। तब से टॉम ने अपनी शक्ति के परिणामों को महसूस किया है। वह अपने हेड सर्जन से अपनी मस्तिष्क के किसी भी शेष सेल फोन के टुकड़े को हटाने के लिए कहता है। डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि टॉम के सेल फोन के टुकड़े उसके दिमाग में गहरे हैं, तो इसे दूर से जाना टॉम को मारने जैसा है। घर लौटकर वह दोषी महसूस करता है। टॉम घर में प्रवेश करता है और उसके सर पर बंदूक लेकर एलमन और उसके आदमियों को ढूंढते हैं। उन्होंने टॉम की दादी को बंधक बना लिया है। एलमन हमेशा से जानता था कि आई बॉय टॉम था। एलमन जानता है कि टॉम की महाशक्ति तकनीक के बिना हैकिंग कर सकती है। डैनी, जो टॉम को देख रहा था, उसने ये सब कुछ बताया।
डैनी यह कहने को तैयार है कि अगर उसे भुगतान मिलता है तो वह क्या जानता है। एलमन टॉम को अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक को हैक करने का संदेश देता है। टॉम शुरू में मना कर देता है, लेकिन एलमन ने लूसी को गोदाम में पकड़ लिया है और टॉम का पालन नहीं करने पर उसे मारने की धमकी देता है। टॉम के माध्यम से पीछा करता है, वह बैंक को हैक करता है और धीरे धीरे एलमन के पैसे ट्रांसफर करता है। टॉम बिना किसी के जाने पुलिस को कॉल करने के लिए यूजीन का फोन हैक कर लेता है। बाद में पुलिस ने गोदाम का निरीक्षण किया। यूजीन और उसके आदमी खोज से बचते हैं। लूसी तुरंत जमीन पर एक बंदूक पकड़ लेती है और यूजीन और उसके आदमियों पर इशारा करती है। वह यूजीन की बंदूक के साथ भाग जाती है। एलमन और टॉम उसके जाते ही चले जाते हैं। एलमन टॉम को फिर से अपहरण के बाद पैसे वापस बैंक के खाते में डालने के लिए कहता है। टॉम उनका फ़ोन हैक कर लेता है और खुद को और लूसी को बचाने के लिए उसमें विस्फोट कर देता है। टॉम को भागने के बाद एलमन ने उसे पीछे से एक लोहे के पाइप से मारा। एलमन चाहता है कि टॉम तुरंत ही मर जाए। लूसी ने एलमन को हाथ में गोली मार दी। वह लूसी से लड़ता है क्योंकि वह अभी भी मजबूत है। जब टॉम लड़ाई देखता है तो क्रोधित हो जाता है और शवस्केस को इकट्ठा करने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग करता है और उन्हें मारने पर एलमन पर फेंक देता है। टॉम उस रात कोमा में चला गया और कुछ दिनों बाद जाग गया। दादी उसे अस्पताल ले जाती है। जब वे एलमन की मृत्यु होती है, चीज़ें सुधर हो जाती हैं। टॉम का पड़ोसी अब अपराध मुक्त है। डैनी टॉम और एलमन को उससे झूठ बोलने के लिए पैसे देना चाहता है। टॉम गिरावट आती है क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। डैनी ने उसे रात में वीडियो बनाया था। उसकी दोस्ती निश्चित रूप से कभी वैसी नहीं होगी जैसी पहले हुआ करती थी। टॉम और लूसी अपनी पहली डेट पर बाहर जाना शुरू करते हैं। वे फिर से शांत हो सकते हैं और लूसी अब जानती है कि आई बॉय वास्तव में टॉम है। वह अभी भी हैक कर सकता है, जो कि एक महाशक्ति है जिसका उपयोग वह अच्छे काम करने के लिए कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने पसंदीदा फिल्म का नाम टिप्पणी करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।